हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम मैग्नेट फिजिक्स बाय चेतन सर। आज जो हम एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक नंबर 1.7 स्टार्ट कर रहे हैं और सभी मेरे अच्छे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कि अच्छे टॉपिक चल रहा है। टॉपिक नंबर कौन सा है? 1.7। तो उस टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो बहुत सारे फील्ड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कुछ वाटर का फील्ड ले लो, कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड ले लो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो भी कोई मैं सोर्स ले लूँ, उस सोर्स के नियर इक्वल टू कितने एरिया में उसकी इफ़ेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक वाला ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ। समझ लो यहाँ पे कुछ मेरे पास ऐसे मैंने स्विच ड्रॉ की है, समझाने की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मैंने स्विच ड्रॉ की है, समझ लो यहाँ पे ये दो है, ये दो है, ये दो है। अब यहाँ तक वायर रहेगा तब तक आपको मतलब यहाँ से शॉक लगने वाला है। जैसे 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 आप दूर चले जाओगे तो वैसे वैसे उसकी इफ़ेक्ट भी क्या होगी? कम होती रहेगी। वैसे भी मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। समझ लो आप सभी के पास ऐसा कुछ मैग्नेट है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। अभी जितने एरिया में उसकी इफ़ेक्ट होती है, जितने एरिया में उसकी इफ़ेक्ट होती है, उसको मैग्नेट के रिलेटेड में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वैसे ही हम कुछ आज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से सभी बच्चों को देखना है। पहले तो मैं अभी आप सब बच्चों को पता है, जब भी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तब कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे समझ लो ओरिजिन ले लेता हूँ। ये यहाँ पे ओरिजिन, और ओरिजिन पे मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज को बिठा दिया है। कौन से चार्ज को बिठा दिया है? क्यू चार्ज। ये वाला है वो क्यू चार्ज है और प्लस क्यू है। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को ये इसमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो कोई एक चीज़ को मैं मेज़र नहीं कर सकता, मेरे को किसी के साथ क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। समझ लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा है? r, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? r कैप। यहाँ पे मैं p पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? p पॉइंट ले लेता हूँ। तो सभी बच्चों को यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन रखना, इधर उधर मत देखना है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है? इन्फिनिटिव डिस्टेंस है। अभी सभी बच्चों ये से माइंड में सेट कर लेते हैं, इन्फिनिटिव डिस्टेंस मतलब हम तो चांद पे से किसी को लेके आते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटिव डिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन तो छोटे छोटे पार्टिकल आप देख भी नहीं सकते हो, तो उसके लिए इतना डिस्टेंस क्या हो जाता है? बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनिटिव डिस्टेंस हो जाता है। इन्फिनिटिव मतलब चांद से लेकर नहीं आना है, मैं कुछ मीटर के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा एट ओरिजिन पुट कैपिटल क्यू मतलब बहुत बड़ा वाला चार्ज है। कैपिटल पुट एट ओरिजिन पुट क्यू चार्ज एंड एट डिस्टेंस आर से, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, and at distance r point p is taken in given figure में मैंने पॉइंट p रख दिया है। दूसरी चीज़ ये है बच्चे लोग कि ये जो कैपिटल क्यू है ना, उसको मैं कौन सा चार्ज बोलने वाला हूँ? पेरेंट चार्ज बोलने वाला हूँ। और जो मेरे पास स्मॉल क्यू है उसको मैं डॉटर चार्ज बोलने वाला हूँ। इसको मैं पेरेंट चार्ज बोलने वाला हूँ,
इसको मैं कौन सा चार्ज बोलने वाला हूँ, डॉटर चार्ज बोलने वाला हूँ। ये दिखाई नहीं देता है, राइट। चलो मैं यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख देता हूँ। कैपिटल क्यू मतलब पेरेंट चार्ज, राइट, और स्मॉल क्यू डॉटर चार्ज। अभी बच्चे लोग यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, मतलब प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे पे रिपल करेगा। तो मैं कोई दूसरी पेन ले लेता हूँ बंदी। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये बंदा इसको फोर्स लगाएगा, बोलेगा तू उधर चला जा भाई। ये बंदा इसको बोलेगा तू उधर चला जा। बट इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली इससे बहुत क्या है, बढ़िया है। टेक्स्ट बुक में तो ऐसा किया गया है कि इसकी वैल्यू आप इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब Q टेंस टू 0 ले लो। Q की वैल्यू क्या ले लेनी है, 0 ले लेनी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी चार्ज होते हैं उसके पास कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपनी इफेक्ट। जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है, छोटे छोटे जो भी कुत्ते होते हैं, छोटे छोटे वो डॉगी होते हैं, वो अपने एरिया में जाते हैं और जैसे ही अपने एरिया में कोई आता है तो वू वू ऐसा करता है और ऐसे अपनी पूंछ यू करके चले जाते हैं। जो कोई दूसरा वो आता है, मतलब डॉगी, तो अपना इलाका नहीं होता तो अपनी पूंछ क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मतलब इसको मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अपना एरिया जहाँ तक सीमित होता है तब तक वो किंग लेके घूमता है। जब अपना एरिया फिनिश हो जाता है तब वो किंग नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है, इसका एरिया कोई भी जहाँ पे डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे इसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी इफेक्ट कम होती जाएगी। तो इसकी वैल्यू कभी भी प्रैक्टिकल 0 नहीं है। बट आपको ऐसा सोचना है कि Q की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन Q। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फाइंड करना है, Q का, इसका फाइंड नहीं करना है। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसको ही आपको ज्यादा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज पर कूलम्स लॉ। तो मैं यहाँ पे दादा कूलम को याद करूंगा। एज पर कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि भाई दोनों पे जो फोर्स लग रहा है कौन सा है, Q बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, R कैप, राइट। अब मैं दूसरी चीज बच्चे लोग ये बताने वाला हूं, Q आपको यूनिट कूलम लेना है। क्या लेना है, Q दैट इज यूनिट कूलम। अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन लगाओ। आपको Q इक्वल टू क्या लेना है, 1 कूलम लेना है। सो बच्चे लोग यहाँ पे एक चीज मैं फिर से 1 लिखूंगा, R स्क्वायर, और यहाँ पे R कैप लिखने वाला हूँ। तीसरी चीज ये है बच्चे लोग, यहाँ पे स्मॉल q लिखो या तो क्या लिख दो, 1 लिख दो। दैट इज हियर KQ बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, R कैप। F बटे Q। अब मैं कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूं, जो F बटे Q को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने वाला हूं। F बटे Q दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, E दैट इज KQ बटे R स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी है, R के। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड is may be defined unit charge, force per unit charge. Electric field is may be defined force on otherwise per unit charge. और तीसरी बात ये है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं स्केलर क्वांटिटी में लिखने वाला हूँ, E प्रोपोर्शनल टू 1
अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और तो और इसका यूनिट क्या है बच्चे लोग, देखो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम दैट मीन्स एनसी इनवर्स भी बोलते हैं। अब इसका एमएलटी फॉर्मेट कौन सा है, यहाँ पे लिख दो m1L1T-2। यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, A1T1। सो फाइनल फॉर्मूला m1L1T-3 ये -1। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब ये एक इसका यूनिट। अब दूसरी कुछ फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में आएगी, बट मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ V = ED। सो E = what, V बटे D। V दैट इज वोल्ट पर मीटर। ये दूसरी फॉर्मूला भी बनती है। ये कौन सी फॉर्मूला बनती है, दूसरी फॉर्मूला भी बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कि मैं कुछ ये बात कर रहा हूं कि आपको ऐसी भी फॉर्मूला कहीं पे ऐसे मिलेगी, E दैट इज लिमिट Q टेंस टू 0 F बटे Q। मतलब Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है बच्चे लोग, ये फोर्स लाइन पे ही होगा। पूरा ध्यान दो यहाँ पे। अब इस बंदे को ऐसे धीरे 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 पकड़ के यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ दोगे तो कहीं पे दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, ज्वाइनिंग ऑफ लाइन पे होगी। कहाँ पे होगी, ज्वाइनिंग ऑफ लाइन पे होगी। तीसरी चीज ये है बच्चे लोग, तीसरी चीज ये है, ये जो मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे रखा है, मतलब इसकी प्लेस में चेंज नहीं कर सकता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ लो ऐसे मैंने प्लस ड्रॉ किया तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको। ये एक तरीका है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये नहीं पता होगा कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती थी। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कॉन्सेप्ट फैराडे ने फाइंड किया था। किसने फाइंड किया था, फैराडे ने। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो, राइट। अब इसका ही दूसरा क्वेश्चन, टॉपिक सेम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो पूरा कॉन्सेंट्रेट के होके पढ़ते हैं। जो बच्चे लोग भी बहुत शैतान है, यहाँ पे समझ लो मेरे पास अलग अलग तरीके के मैं चार्ज लेता हूँ। यहाँ पे Q1 ले लेता हूँ, इधर समझ लो बच्चे लोग Q2 ले लेता हूँ, इधर क्या ले लेता हूँ, Q3 ले लेता हूँ। अब ऐसे बहुत सारे चार्जेस ले सकता हूँ। इन below figure there are three charges given system। कभी कभी स्पाइडरमैन भी बनना पड़ता है, सिलेबस ऐसे स्पाइडरमैन की तरह हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। समझ लो बच्चे लोग, यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं पॉइंट P बोलने वाला हूँ। इसका जो डिस्टेंस है ना उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, R1P। इसका मतलब क्या है, Q1 से P तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलने वाला हूँ, R1P। दूसरा चलो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। Q2P इधर से लेके इधर Q2P, इधर बच्चे लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर। अब
इसके यहाँ सेम टू सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलो मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। अब पूरा ये जो मेरे को फोर्स मिल रहा है बच्चे लोग, ये रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है। ये किसका रिजल्टेंट फोर्स है? ये किसका रिजल्टेंट फोर्स है? Q1 और Q2 का। अभी यहाँ से एक और ड्रॉ कर दो, और इसको जो मैं बोलने वाला हूँ वो क्या बोलने वाला हूँ? R3P। सेम टू सेम यहाँ से ड्रॉ कर लो, सेम टू सेम यहाँ से ड्रॉ कर लो, और ये जो बच्चे लोग मिल रहा है वो तीनों चार्ज का यहाँ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे को मिल रहा है। अब सभी का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने वाला हूँ। समझ लो यहाँ पे E1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? KQ। यहाँ पे Q1 है तो बच्चे लोग यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? Q1, KQ1। यहाँ पे क्या? R1P का स्क्वायर, और R1P का क्या लिखूंगा? क्या? दूसरी चीज यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? E2। राइट, दिखाई देता है? KQ2। यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा अरेंज कर देना, KQ2। यहाँ पे R2P का स्क्वायर और R2P का कैप। अब तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ही लिख देता हूँ, E3, दैट इज KQ3 R3P का स्क्वायर R3P कैप। राइट, तो बच्चे लोग ये यहाँ पे पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बच्चे लोग? उसको मैं EP बोलने वाला हूँ। EP दैट इज, यहाँ पे मैंने 3 चार्ज लिए हैं तो 3 चार्ज का एडिशन करूँगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। राइट, तो सब में कुछ कॉमन है इसमें। यस, या तो मैं पूरा लिख देता हूँ, KQ1 R1P का स्क्वायर R1 कैप, KQ2 R2P का स्क्वायर R2P कैप, KQ3 बटे R3P का स्क्वायर R3P कैप। ये मैंने 3 चार्ज का लिखा है। अब समझ लो फॉर n नंबर की बात करता हूँ। for n number of charges, for n numbers of चार्जेस की बात कर रहा हूँ बच्चे लोग। यहाँ पे P, यहाँ पे KQ1 R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस KQ2 R2P का स्क्वायर R2P कैप प्लस डॉट 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 KQN RNP का स्क्वायर RNP पर कैप। इसको ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? तो वो मैं बताने वाला हूँ। EP अभी सिग्मा I 1 से लेके N तक KQI RIP स्क्वायर RIP का कैप। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। बच्चे लोग एक बात बहुत बढ़िया है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ये कहीं पे MCQ में आ सकता है। यहाँ पे E है, यहाँ पे R है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये जो मैंने आपको समझाया वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंटिन्यूअस एक टॉपिक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक पिक्चोरिकल एक फिगर है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैं वन बाय सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दौड़ूंगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। पूरा कंसेप्ट समझना है। समझ लो मेरे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। पूरा ध्यान लगाना है बच्चे लोग। यहाँ पे प्लस क्यू, तो ये आउटसाइड है, ये एरो कहाँ पे है? आउटसाइड है। एरो किधर है? आउटसाइड। पूरा ध्यान देना भाई, आउटसाइड है। कहाँ पे है? आउटसाइड है। कहाँ पे है? आउटसाइड। तो मैं यहाँ पे आउटसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ? आउटसाइड। ये इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसी जरूरी नहीं, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है, समझ लो। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। दूसरी में जो ड्रॉ करने वाला हूँ, दूसरी जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो नेगेटिव की ड्रॉ करने वाला हूँ। अभी इस चार्ज को पता नहीं है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड है, इस चार्ज को भी पता नहीं है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड है, बट हमें एक पहचान के लिए से एक फिगर ड्रॉ कर गई है जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इधर भी इनसाइड, इधर भी इनसाइड। जहाँ पे ऐसी फील्ड लाइन होगी वो आपको ऐसे समझना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इधर भी इनसाइड, इधर भी इनसाइड, इधर भी इनसाइड। समझ लो बच्चे लोग। अब दो पॉजिटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना है भाई। दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे आउटसाइड, इधर भी आउटसाइड, इधर भी आउटसाइड। ये से कर्व शेप में क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को क्या शो करता है? ये रिपल शो करता है। यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये ऐसे कर्व शेप का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से कहाँ पे, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आर ले लो, एक दूसरे के कहाँ पे है? रिपल है। क्लियर? बीच में ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी में ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? इनसाइड होगी, मतलब ऐसे होगी इनसाइड एक, इनसाइड दो, ऐसे इनसाइड होगी, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे। इसका ये कर्व शेप का मतलब क्या है? एक दूसरे पे क्या है? रिपल है। एक दूसरे पे कहाँ पे है? ये रिपल है। ये भी डिस्टेंस कहाँ पे है? आर। मतलब यहाँ पे जो दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी क्या है? नेगेटिव है। पूरा कंसंट्रेशन लगाना है बच्चे लोग। अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसको डाइपोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो मैं उस डाइपोल की कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। बच्चे लोग यहाँ पे पूरा ध्यान दो भाई, एक प्लस एक माइनस, उसको मैं डाइपोल बोलने वाला हूँ। डाइपोल, टू पोल। कितने पोल? टू पोल, राइट? पूरा ध्यान लगाना है। इधर प्लस, यस, इधर माइनस, यस। प्लस में से निकली और माइनस में चली गई, प्लस में से निकली माइनस में चली गई, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्लोज लूप नहीं बोलते। क्लोज लूप किसको बोलते हैं? इधर इधर, यहाँ पे दो एरो देखो, एरो देखो, सेम डायरेक्शन में है, प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट? तो यहाँ पे तो समझ लो ये इनसाइड है ही, ये वाली भी इनसाइड, ये वाली भी इनसाइड, ये वाली भी इनसाइड, ये वाली भी इनसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, और ये वाली भी क्या है? आउटसाइड। अब नेक्स्ट जो है और लास्ट है इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन। इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है? बच्चे लोग पूरा कंसंट्रेशन लगाओ। अब ये एक दूसरे से कहाँ पे होगी? पैरेलल। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी डिस्टेंस सेम, डी 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 डी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लोगों को पता होना चाहिए कि आती कहाँ से। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या है? प्लस है। अनइक्वल, इक्वल नहीं है, समझ लो नॉन इक्वल। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नॉन इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ऐसी होगी आप लोगों की तरह, आप लोगों की तरह।
बच्चे लोग पढ़ने नहीं बैठते, कहीं इधर इधर घूमते रहते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि बोर्ड कब आता है और कब चला जाता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको डाइपोल बोलते हैं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक बार अच्छे से फिर से ये पूरा कंसेप्ट नोट डाउन चलो बच्चे लोग, वैसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही टॉपिक है, बट एनसीईआरटी में 1.8 प्रोवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक को चेंज करने वाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छे से समझना, ये बहुत एक बढ़िया टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फर्स्ट जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं EFL बोलूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड at नेगेटिव चार्जेस। बच्चे लोग ऐसे, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड। ऐसे मैंने डाइपोल वाला पिक्चोरिकल रिप्रेजेंट ड्रॉ किया है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसको क्लोज लूप में नहीं बोलने वाला। ये डायरेक्शन सभी की क्या है बच्चे लोग, सेम है, इसको क्लोज लूप नहीं बोलने वाला। क्लोज लूप किसको बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इधर गई और इधर आई, इसको क्लोज लूप बोलते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तीसरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि समझ लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरी वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहां पे उसकी दो डायरेक्शन बनेगी, बिकॉज देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ वन फील्ड लाइन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो भगवान ही कर सकता है। आप यहाँ पे भी क्लास में भी प्रेजेंट हो और इसी टाइम पे आप घर पे भी प्रेजेंट हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। ये मतलब ये है कि आप यहाँ पे भी प्रेजेंट हो स्कूल में, उसी टाइम एट दैट सेम टाइम आप घर पे भी प्रेजेंट हो, ऐसा आपसे पॉसिबल नहीं है। आप शायद गॉड होते तो पॉसिबल होता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी दो डायरेक्शन होती है। दो डायरेक्शन का मतलब ये एक ही पर्सन का अलग अलग सेम टाइम के दो जगह पे प्रेजेंट होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ ये है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इफेक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस इधर से इधर, तो उसकी इफेक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तीसरी चीज ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस लाइन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस है। ऐसे कहीं पे ऐसे बीच में ब्रेक होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऑलवेज किस फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होता है। तीसरी और 6 ऐसी भी आप हो सकते हो,
जहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, वहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे समझो, समझने का एक तरीका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा। सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये सिखाने वाला हूँ। कहीं पे आपको ऐसा ड्रॉ किया है, समझ लो, ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसा ड्रॉ किया है। देखो इसकी लेंथ कम होती जाती है। L1 बोलूँ, L2 बोलूँ, L3 बोलूँ, L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। इसका मतलब ये है कि जैसे 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 आप दूर जाते हो वैसे वैसे इसकी इफेक्ट क्या होती है, वैसे वैसे इसकी इफेक्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छे से एक बार नोट डाउन